अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और सीन कुछ ये है कि आज हमने जाना था जोइना के स्कूल। तो ये जो क्लिप आपने देखी है, ये क्लिप उसकी स्कूल की है। आज उसका टेस्ट था और वेडनेसडे को उसका रिज़ल्ट आना है। तो आप लोग दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आए। तो वापसी में कुछ ग्रॉसरी थी, तो मैंने कहा कुछ क्यों ना इम्तियाज़ से होती भी आऊँ। तो यहाँ कुछ सामान था जो मैंने लेना था, इम्तियाज़ से मैं लेके आ गई थी, लेकिन कुछ लेफ़्ट ओवर चीज़ें थी वो रह गई थी। तो यहाँ कुछ फ्रूट्स थे, स्ट्रॉबेरी बहुत ज़बरदस्त आई हुई है। तो मेरा दिल चाहता है कि रोज़ाना ही मैं बच्चों को जो है वो स्ट्रॉबेरी शेक बना के दूँ, और काफ़ी एनर्जेटिक भी होता है, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद भी है। तो यहाँ कुछ चीज़ें थी जो मैं सेट करने लगी थी, जिनको अरेंज कर रही थी मैं फ्रिज में। और कुछ लेफ़्ट ओवर चीज़ें थी जो फ़िल करनी बाकी 3 जार में, तो मैं इनको जो है वो फ़िल कर रही थी बॉक्सेस में। और बस जल्दी जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, सुबह के उठे हुए थे, ज़ाहिर है नींद में थे। तो ये है कि जल्दी जल्दी काम निपटा के मुझे इनको सुला के रात की प्रिपरेशन की तैयारी करनी थी। आज बना रही थी डिनर में एग फ्राइड राइस, जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं और झटपट तैयार भी हो जाते हैं। तो बस उसी की प्रिपरेशन में बस यहाँ पर जल्दी जल्दी जो है वो काम निपटाने के बाद मैंने चीज़ों को जो है वो साइड में रखने के बाद काउंटर को क्लीन कर दिया था। और ये कि कुछ चीज़ें और थीं जो भरने के लिए रह गई थी, तो मैंने कहा इनको भी जल्दी से फिल कर दूं और फिर वेजिटेबल्स को जो है वो कटिंग करूं, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगता है। वेजिटेबल बनती तो बहुत मतलब आसानी से हैं और जल्दी, लेकिन उनको कटिंग करने में उतना ही वक्त लगता है। और ये है कि यहाँ पर जो है मैंने वेजिटेबल जो बनानी थी, मैं इम्तियाज़ लाना भूल गई थी, तो मैंने उनको पांडा मार्ट से ऑर्डर किया था। और यहाँ 1 घंटे पहले मैंने जो है चावल भिगो के रख दिए थे, ताकि चावल जो है जब मैं उनको बॉईल करूँ तो वो खिले खिले रहें। यहाँ पांडा मार्ट से वेजिटेबल्स ऑर्डर की थी, तो यहाँ पे ऑर्डर्स की भी वेजीज आ भी गई थी। एग्स थे कुछ, ये मैंने ऑर्डर किए थे। ये तो एग फ्राइड राइस के जो हैं वो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इनको तो इनके डाले बगैर जो है रेसिपी हमारी इनकम्प्लीट है। तो ये बहुत ज़रूरी थे। बस यहाँ पे मैंने हाफ़ बोनलेस चेस्ट का जो है वो पीस लिया था, उसको मैं स्लाइस में कट कर रही थी। और ये कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा जी। यहाँ पर जो है सारी सब्ज़ियाँ ऑलमोस्ट हमारी कटिंग हो गई थी, और कटिंग के बाद मैंने इनको स्लाइस में लंबा लंबा काट लिया था। और यहाँ पर बस मैं एग की तैयारी करी थी। यहाँ पे मैंने 2 एग्स ले लिए थे, इनके अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था, सिंपल मैंने इनको अच्छा सा बीट करने के बाद 2 टेबल स्पून में फ्राई कर लिया था। और इसको भी मैंने रेडी करके एक साइड पे रख दिया था। चीज़ें आपकी तमाम रेडी हों तो फिर झटपट चीज़ें, आपका खाना हो, आपका ब्रेकफास्ट हो, आपकी जो भी चीज़ हो वो झटपट तैयार हो जाती है। तो ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके रखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो राइस बॉईल करने रख दिए थे। राइस को मैंने बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर मसाले की प्रिपरेशन कर रही थी। सबसे पहले इसके अंदर मैं चॉप अनियन,
चॉप गार्लिक जो है वो ऐड करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद जो है वो चॉप गार्लिक ले लिए थे। और इसके बाद मैं इसके अंदर चिकन जो मैंने बोनलेस था वो मैंने ऐड कर दिया था। यहाँ पे जो गार्लिक था वो हल्का सा बस लाइट गोल्डन करना है, उसके बाद ही आपने फ़ौरन से चिकन ऐड करना है। चिकन का बस लाइट सा कलर चेंज होगा, वो जो है वाइट हो जाता है तो पता चल जाता है कि हाफ़ डन हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ वेजीज ऐड कर रही थी, तो यहाँ पर मैं इसको हल्का सा जो है वो सौते करूँगी वेजिटेबल्स को। यहाँ पे सबसे पहले मैंने कैरेट ले ली थी, उसके बाद यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च था उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया था 1-2 स्पून चलाने के बाद। और इसके बाद कैबेज ऐड करी थी। बस इसके अंदर जो है वो मसाले जो हैं हमने ऐड करने हैं। 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून वाइट पेपर और 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो ऐड करिएगा। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैं चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स भी जो है वो क्रश करके डाल सकते हैं। उसको जो है वो मेल्ट करके नहीं, क्रश करके डालना है। और यहाँ पे बस राइस जो है वो बॉईल हो गए तो मैं इसके अंदर जो है तय लगा दी थी मसाले की, और बस इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। ध्यान रहे कि इतने अच्छे से मिक्स करना है कि चावल जो है आपके खिले खिले रहें और ज़्यादा टूटे भी ना। लेकिन जो अच्छा चावल होता है वो कभी भी जो है वो नहीं टूटता। बस उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर सिर्फ 2 सॉसेस जो हैं वो ऐड होंगी। एक है वाइट विनेगर और एक है ब्लैक सॉस। सब मैंने जो है 2-2 स्पून जो है इसके अंदर ऐड कर दिए थे। उसके बाद में इसके ऊपर जो एक दो 2 एग्स जो मैंने पहले फ्राई करके साइड में रखे थे वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और फिर इसके बाद जो लास्ट में बारी है वो है स्प्रिंग अनियन। तो इसको फिर दोबारा से अच्छे से मिक्सअप करना है, और ताकि ये कि अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स हो जाए। और उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट्स तक इसको अच्छे से दम पे रख देना है। ये वाकई यार बहुत ज़्यादा डिलीशियस बने थे और घर में सबको ही अच्छे लगे थे। माशाल्लाह मेरे बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाए थे, क्योंकि ये ऐसी रेसिपी है, फीके होते हैं, बच्चे जो हैं वो बहुत शौक़ से जो है वो खा लेते हैं। इसमें एग भी होता है, चिकन भी होता है, और बच्चे राइस के वैसे ही शौकीन होते हैं तो बच्चे बहुत शौक़ से इसको खा लेते हैं। बस यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो डिनर डन हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बच्चों के लिए फ़्राइज़ भी बना दूँ। तो मैं यहाँ पे जो है आलू की कटिंग करने लग गई थी, और अच्छे से वॉश करने के बाद मैं इसका छिलका उतारूँगी, फिर मैं इसकी स्लाइस करूँगी। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी इनको फ्राई करके दे रही थी, ताकि ये कि सो के उठ गए थे तो मैंने कहा इनको भी कुछ दे दूँ। सुबह से उठे हुए थे, नींद में थे, थके हुए थे, तो अभी इनकी रूटीन थोड़ी आउट चल रही है, तो बस जल्दी जल्दी इनको बना के दे रही थी।
हो गए थे फ्राइड करके। उसके बाद मैंने बच्चों को जो है वो सर्व कर दिया है और यहाँ पे बच्चे इंजॉय कर रहे थे। राइम्स चल रही थी तो मैंने उनको कहा कि आपको इसको अच्छे से फिनिश करना है। और बच्चे दोनों जो है वो लगे हुए थे अपने आपस में माशाल्लाह से। तो बस जल्दी जल्दी मेरा काम ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा जो बाकी चीज़ें हैं मैं उनको देख लूँ, क्योंकि एक जो लेडीज़ की जो होती है ज़िम्मेदारी वो बैठने की तो नहीं होती है, कुछ ना कुछ काम हम लोग को याद आता ही रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ और काम देख लूँ जब तक ये खा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। उसके बाद मैंने कहा हरा धनिया है, पुदीना है, इसको मैं भी अरेंज कर दूँ, क्योंकि इसको एक दफ़ा आप अरेंज कर दो तो आपका जो 10 से 15 डेज़ आराम से निकल जाते हैं। ये ऐसी चीज़ें जो सालन में ना डालो तो सालन जो है वो अधूरा लगता है, बिल्कुल रूखा फीका लगता है, तो ये डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए जो है मैं इसको एक साथ ही इम्तियाज़ से ले आती हूँ और ये कि इसको बना के अच्छी तरह वॉश करके रख देती हूँ। अगर आप हिफाजत से एक दफ़ा ही रख देंगे तो ये है कि ख़राब नहीं होगा, वरना ये 2 से 3 दिन में ही ख़राब हो जाता है अगर आप इसकी केयर नहीं करें तो। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी जो है वो पुदीने के पत्ते निकाल रही थी और इनको मैं एक टिश्यू पेपर पर बिछा के रखूँगी ताकि ये अच्छे से जो है वो ड्राई हो जाएँ। चीज़ अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो वो गीली हो तो उसको ऐसे ही रख दो तो बहुत ज़्यादा जल्दी धनिया मैंने अच्छे से इसको वॉश करने के बाद सही तरीके से बना के इसको ड्राई करके बॉक्स में रख लिया था। और यहाँ पे मैं पुदीने को भी ड्राई करके रखूँगी ताकि मेरा बाद थोड़े बहुत बर्तन थे वो धोने लग गई थी तो जल्दी वॉश करने लग गई थी। उसके बाद सारे काम से फ्री होने के बाद यहाँ बस ये टाइम बच्चों का होता है तो हम थोड़ा बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं। तो यहाँ बच्चों के साथ पीनट्स एंजॉय कर रहे थे, बच्चों की मस्तियाँ चल रही थी, उनके साथ खेल रहे थे। फिर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो मेरी कोशिश है कि आजकल रूटीन कुछ इस तरीके की बनाऊँ कि जल्दी सो जाएँ ताकि फिर अच्छा जी सैटरडे नाइट होता है तो मूवी देखी जाती है। मैं और मेरे हस्बैंड जो है हम लोग मोस्टली मूवी ही इंजॉय कर रहे होते हैं सैटरडे नाइट। तो यहाँ बस मूवी चल रही थी और यहाँ लगी बहुत ज़ोर से भूख, तो बस ये कि हम लोगों ने फिर ऑर्डर किया बर्गर और बर्गर क्लॉक से हमने बर्गर ऑर्डर किए। यहाँ पे मैंने अपने लिए जो है वो मैसी मीट मंगवाया था क्योंकि मोस्टली मैं बीफ बर्गर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और इनको चिकन बर्गर पसंद है। तो यहाँ पे हम बर्गर एंजॉय कर रहे थे। उम्मीद करती हूँ आपका मेरा व्लॉग जो है वो बहुत पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर करें। मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।